आचार्य जी आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी पगड़ी पहने हुए। और गुरुदेव तो अक्सर पगड़ी पहनते हैं। और भारत के विभिन्न एरियाज़ में पगड़ी का प्रचलन बहुत है। तो आखिर पगड़ी क्यों पहनी जाती है? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं पगड़ी की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पगड़ी के विषय में प्रश्न किया है। उसे पगड़ी कहें, हरियाणवी साफा कहें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, भारत के किसी भी अलग अलग प्रांतों की बात करें, तो किसी ना किसी रूप में पगड़ी का प्रचलन है। और पगड़ी का अर्थ ही है पगड़ी, यानी ऐसा समझ लें कि पग से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक आपकी सुरक्षा के लिए जो अड़ी हुई है वो है पगड़ी। पगड़ी का एक वैज्ञानिक विश्लेषण आज करते हैं और जानते हैं कि पगड़ी पहनने की क्या क्या लाभ हैं, पगड़ी क्यों पहनी जाती है। अगर हम पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें पता लगता है कि जो भी हेड होता था या जो सरदार होता था वो हमेशा पगड़ी धारण करता था और ये एक सम्मान का विषय होता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही पगड़ी धारण करते हैं, महिलाएं भी सदा से पगड़ी धारण करती आई हैं, जो भी हेड रही हैं। इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ हम कथाओं में न जाकर तथ्यों पर जाना चाहेंगे और समझेंगे कि आखिर पगड़ी पहनने के पीछे के क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं, क्या वैज्ञानिक रहस्य हैं। क्योंकि भारत के यदि डिफरेंट पार्ट्स में ऑल ओवर इंडिया हमें पगड़ी मिलती है अलग अलग नामों से, तो उसके पीछे का विज्ञान समझना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि पगड़ी हमारा सुरक्षा कवच होती है। जब हम पगड़ी धारण करते हैं तो ये हमें अलग अलग वेदर कंडीशन से बचाती है। बहुत अधिक गर्मी है, तेज़ धूप है, तो पगड़ी धारण करना हमारी रक्षा करता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी पगड़ी धारण करना हमारी रक्षा करता है। अगर बरसात है तो भी पगड़ी धारण करना हमारी रक्षा करता है। भारत में ही नहीं, विश्व के अलग अलग देशों में कहीं पर हैट पहनी जाती है, कहीं पर कैप पहनी जाती है। और विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा हेड। और हेड की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से रक्षा करना हो या फिर किसी भी प्रकार की रक्षा, लेकिन सर की सुरक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हमारी रक्षा करती है पगड़ी। दूसरा, इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास हर वक्त एक कपड़ा अच्छी खासी लेंथ का उपलब्ध है, जिससे हम अपने शरीर को जब चाहें खोल करके ढक सकते हैं, बिछा भी सकते हैं। यानी इसको अनेकानेक प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। वंदनीय गुरुदेव तो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि सर पे धारण की हुई पगड़ी किस तरह से हमारे मास्क का भी काम करती है, और ये आपको कल के एपिसोड में पता लगेगा, इसलिए उसे बिल्कुल ना मिस करें। इसके साथ साथ पगड़ी के और अनेकानेक गुण हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी भी धर्म के, आई विल नॉट गो इनटू टेकिंग नेम्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लेकिन किसी भी धर्म का रिलीजियस प्लेस में सर को ढकने का प्रावधान होता है, चाहे महिला हो या पुरुष। जब हम कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो सर को ढकने का प्रावधान होता है। ऐसा क्यों? जब हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कुंडलिनी और हमारे चक्र, एनर्जी प्लेक्सस। तब हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब भी कोई साधना करते हैं हम, तो हमारे एनर्जी सेंटर्स जनरेट होते हैं और हमारी एनर्जी अपवर्ड होकर के सहस्त्रार तक पहुंचती है। इसी प्रकार से जब आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब आपके एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं और वो ऊर्जा अपवर्ड हो करके आपके सहस्त्रार तक पहुंचती है। ऐसे में विशेष रूप से सर को ढका जाता है ताकि वो ऊर्जा बाहर की ओर न जा कर के हमारे भीतर रहे, और जो साधना हमने की है उसका जो असली प्रसाद है, द रियल आउटकम, वो हमारे भीतर ही रहे। एक और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग पगड़ी का ये होता है
कि आप सब जानते होंगे कि वैज्ञानिक रूप से हमारे जो बाल होते हैं वो मैग्नेट का काम करते हैं, यानी वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप वुलन कपड़े पहनते हैं, आपके बाल उसके साथ ही चिपक जाते हैं। आपके बाल अक्सर चीज़ों से चिपक जाते हैं, आपस में भी चिपक जाते हैं अगर हम उनकी क्लीनलीनेस ना रखें, उनकी सफाई ना रखें। इसलिए ये भी माना जाता है कि हमारे जो बाल हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और नेगेटिव एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं। और हमारे पर्यावरण में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज़ होती हैं। ऐसे में अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज़ से बचाने के लिए पगड़ी धारण की जाती है, जिससे कि हम सुरक्षित रहें, प्रोटेक्टेड रहें। तो अब तो आप जान गए पगड़ी पहनने के कितने सारे लाभ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि पगड़ी हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है, पगड़ी हमारी संस्कृति का प्रतीक है, पगड़ी हमें हमारे होने पर गौरव करने का प्रतीक है। इसीलिए पगड़ी धारण करने का प्रावधान भारत में आरंभ से रहा है। वो बात अलग है कि समय के साथ हम वेस्ट को कॉपी करते गए, पगड़ी कब हैट बन गई, कब कैप बन गई, कब रूमाल बन गई, हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन ये ज़रूर समझ लीजिए कि आप पगड़ी अभी भी हमारे जो रिचुअल्स हैं, जैसे कि विवाह, जैसे कि कोई भी रिलीजियस ओकेजन, जैसे कि किसी की मृत्यु, इन सब पर पगड़ी बांधी जाती है। और पगड़ी बांधने की एक रस्म है, लेकिन उसको सिर्फ रस्म तक ही सीमित ना रखें। अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें, पगड़ी धारण करें और गर्व के साथ पगड़ी धारण करें। एक प्रश्न आपके मन में ज़रूर आया होगा, आचार्य जी पगड़ी तो धारण करना चाहते हैं पर पता नहीं कैसे करें। कुछ लोग तो दुपट्टा लपेट लेते हैं सर पर, और कुछ तो तौलिया ही लपेट लेते हैं। लेकिन पगड़ी बांधने की एक पूरी की पूरी कला है। कैसे आप अपनी उंगलियों का प्रयोग करें, अपने हाथों का प्रयोग करें, जिससे आपकी जो नर्व्स हैं, मुद्रा के बारे में हमने आपको बताया, जो मुद्रा बनती है उसको धारण करते हुए, वो सब वैज्ञानिक है। और पगड़ी पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। सही रूप से पगड़ी कैसे बांधें, अगर आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा है तो कल का एपिसोड बिल्कुल ना चूकें। और कल गुरुदेव स्वयं हमें सिखाएंगे कैसे पगड़ी धारण करनी है। और उनका ये प्रयास, हमारी भारत योग टीम की ये मेहनत आप व्यर्थ ना जाने दें। इस वीडियो को सबके साथ साझा करें और कल का वीडियो ज़रूर देखें। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर कल का वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी पगड़ी बांधते हुए की सेल्फी मोड में वीडियो बनाएं या नॉर्मल मोड में वीडियो बनाएं, और हमारे इंस्टाग्राम @आचार्य प्रतिष्ठा जी, या फिर हमारा फेसबुक या हमारा कू ऐप @आचार्य प्रतिष्ठा जी, शेयर चैट @आचार्य प्रतिष्ठा जी, या ट्विटर @a प्रतिष्ठा को टैग करके ज़रूर अपलोड करें। और हम भी उन्हें अपने जो भी सोशल मीडिया परिवार है उसके साथ साझा करेंगे। तो कल पगड़ी बांधना बिल्कुल ना भूलें सीखना, और फिर अपना वीडियो बनाकर भेजना बिल्कुल ना भूलें। आप सब स्वस्थ रहें। इस वीडियो को अंग्रेजी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश चैनल पर जाएं और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, अपने मित्रजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, और विशेष रूप से यंगस्टर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। हर फ्राइडे हम मिलते हैं फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा के साथ, जिसमें कोई भी एक भारतीय संस्कृति की ऐसी चीज़ जो आपके मन में प्रश्न चिन्ह जगाती है, उसके वैज्ञानिक पहलुओं को जानने के लिए।